हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। जो भी हमने प्रीवियस 2 सेशन में पढ़ रखा है रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि हमको कितना समझ में आया है और किस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में ही रहती है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते हैं बच्चे, तो इसी वजह से आज हम उसका प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। अगर आपको मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए अगर जैसा भी आपको समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको ऑर्डर एंड डिग्री इंडिकेट करने हैं। तो मैंने समझा रखा है कि ऑर्डर क्या रहता है, डिग्री क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसी हिसाब से आपको फाइंड आउट करने हैं। बट पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जांच हम कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल जो है फॉर्मेट ये होता है कि अगर डी वाई डी एक्स है, ठीक है, तो आपके पास में कोई टर्म y में होनी चाहिए, फिर अगर dx ओवर dy है तो कोई टर्म आपकी x में, मतलब इस टाइप का आपका फॉर्मेट होना चाहिए जिसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हो। तो फर्स्ट में पहले हमको यही चेक करना है। बट ये लीनियर की बात करें, इसमें आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट पैटर्न ये होना चाहिए कि एक आपका सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर विदाउट डिफरेंशियल के, क्लियर, y या फिर x, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी नहीं कह सकते बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ये भी है, ये भी है और एक y भी और एक log x भी है, तो मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है। तो पहली बात है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट कर, डिग्री को निकालने के लिए आपको ऑर्डर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें से जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा पहले वो देखना है। बताइए इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस वाली इक्वेशन का। तो इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट जो ऑर्डर रहेगा आपके पास में वो रहेगा 2, क्योंकि ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो रही है और ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो रही है। और जो सेकंड डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हम डिग्री भी उसी की ही देखेंगे। तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। समझ में आ गई बात। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर से हमको क्या करना है, फर्स्टली चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इधर का कोई इतना खास नहीं है, आपको सिर्फ एक चेक करना है कि एक डिफरेंशियल का और एक आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए एज ए पी एज ए क्यू, क्लियर। ये चीज़ आपको फर्स्ट चेक करनी है इसके अंदर। आप बताइए कि आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर, मतलब दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है। तो दोनों में 1 है, तो आप क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करना कि दोनों में 1 है तो आपने हाईएस्ट डिग्री को लेना है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास में दोनों सेम है बट डिग्री आपकी क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अब आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, तो क्या चेक करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपका P भी नहीं है और Q भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर इसका आपको ऑर्डर बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, तो वो आप लिख सकते हो 4, बट इसमें डिग्री आप नहीं बता सकते। डिग्री नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब आगे क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हमने डिग्री और ऑर्डर के बारे में पता कर लिया है कि कौन सा किसका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में बन सकता है वो इस तरह का आ सकता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी और आपको इसके अंदर पुट करके उसका आंसर 0 के बराबर निकालना है।
राइट। तो पहले आप क्या करोगे कि इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर दोनों को आप इस गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करोगे कि आंसर इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। बट आएगा ही 0, क्योंकि उन्होंने हमको बता रखा है कि इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, y क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम डिफरेंशिएट with respect to x on both side, x on both sides, ठीक है। both side करेंगे तो dy dx कितना आ जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ex फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएट किसको, सेकंड फंक्शन को। आपको आता है प्रोडक्ट रूल, अगर नहीं आता है तो हमने पीछे काफ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढिए, मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब हमने पढ़ा रखी हैं, उसको देखिए और समझिए। a cos x प्लस b sin x एंड डिफरेंशिएट किसको करना है, फर्स्ट फंक्शन को। क्लियर, आप पता है आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का। तो क्या करेंगे यहाँ पे ex आएगा, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो आपके पास में जो a है वो एज ए कांस्टेंट है, a एज ए कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको लिखेंगे माइनस साइन x, और यहाँ पे आएगा b cos x प्लस a cos x एंड प्लस b sin x एंड इनटू ex, ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि ex की ex ही रहती है और इसका जो कोफिशिएंट है वो इंटू 1 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, देन माइनस ई ए साइन एक्स प्लस ई एक्स बी कॉस एक्स प्लस ई एक्स ए कॉस एक्स एंड प्लस ई एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए कुछ कट रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट आपको अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कॉस कॉस के साथ कर दीजिए, एक्स एक्स के साथ कर दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उसको लिख सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आएगा ई एक्स, यहाँ पे ये बनेगा बी साइन एक्स माइनस ए साइन, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है आगे मल्टीप्लिकेशन या कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। आई थिंक ऐसे ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप आगे जाके इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ज़्यादा फिर से खोल के करके एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो उसको ऐसे ही एक्सपेंड ही रहने दीजिए। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस ई एक्स मतलब माइनस यहाँ पे, एंड फिर किसको करेंगे, ए साइन एक्स को, तो ये बनेगा ए कॉस एक्स बनेगा, एंड प्लस ए साइन एक्स एंड इनटू ई एक्स ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करते चलना आपने। अब ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट मे बी कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर से ई एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन आपका आएगा बी साइन एक्स, ठीक है, एंड प्लस बी कॉस एक्स एंड इनटू ई एक्स। अब उसके बाद प्लस इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई एक्स ए माइनस साइन एक्स एंड प्लस ए कॉस एक्स एंड इनटू ई एक्स। ठीक है, जिन बच्चों को तो अच्छे से आती है वो तो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इसको लंबा करें या इसको यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, यहीं पे शॉर्ट करना आई थिंक बेटर रहेगा। ओके 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 ओके, चलिए इसको यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, यहीं पे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए कॉस एक्स एंड बी साइन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ए कॉस एक्स ई एक्स ए कॉस एक्स एंड प्लस ई एक्स बी साइन एक्स, इसको अलग रख लीजिए और इसको अलग ले आइए यहाँ पे, तो माइनस माइनस ले लीजिए, चलिए कॉमन, ई एक्स ए साइन एक्स एंड माइनस ई एक्स बी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा y बन जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको y पुट कर सकते हो, y,
और ये आएगा आपके पास में, खोल के लिखना, खोल के लिख दीजिए, माइनस ई एक्स ए साइन एक्स एंड प्लस ई एक्स बी कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैंने अभी आपको कहा कि लंबा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सॉल्व करना। तो इस तरीके से आप इसको करोगे तो आई थिंक ईजी रहेगा, आई थिंक यही बेस्ट है। ठीक है, एक्सपेंड करके कर तो लो, बट आप जाके आगे जाके कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में भूल जाओगे। तो अब इसके आगे हम इसकी सेकंड ऑर्डर की करनी है, तो सेकंड ऑर्डर की यहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं कितनी आती है। तो सेकंड ऑर्डर की आएगी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस y की करेंगे तो ये तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा माइनस ई एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन की ए कॉस एक्स, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फिर आएगा ए साइन एक्स एंड इन टू ई एक्स, तो ई एक्स की ई एक्स रहेगी। फिर आती है टर्म इसकी बारी, ई एक्स, ये आएगा बी माइनस साइन एक्स, और उसके बाद प्लस बी कॉस एक्स एंड इंटू ई एक्स। तो इसको थोड़ा सा फिर से आप चाहो तो कर सकते हो चेंज, कैसे कि डी वाई डी एक्स माइनस ई एक्स ए कॉस एक्स माइनस ई एक्स ए साइन एक्स एंड माइनस ई एक्स बी साइन एक्स एंड प्लस ई एक्स बी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बन गई है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर कि ई एक्स ए कॉस एक्स। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ये वो लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें क्योंकि इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब आगे का देखते हैं, इसको रहने देते क्योंकि हमारा डी वाई डी एक्स निकला था। ठीक है, अब हमारे पास में आया क्या है रिजल्ट, उसको थोड़ा सा यहीं पे खोल के लिखते हैं कि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, ये आया था। अब इसको देके कुछ आप बना सकते हो, कुछ कॉमन ये वो लेके तो बना दीजिए। आई थिंक इसमें ए को सेक्स एंड बी साइन एक्स को बना सकते हैं ना, माइनस बाहर ले लीजिए एंड यहाँ पे लिखिए ई एक्स और यहाँ पे लिखिए ए कॉस एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स, बना सकते हैं ना ऐसे बी साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद बचा क्या, ए साइन एक्स एंड बी कॉस एक्स, तो ये बचा आपके पास में माइनस ई एक्स ए साइन एक्स एंड माइनस बी कॉस एक्स, ये बचा, यही बचा है। ठीक है, अब इसमें ए कॉस एक्स एंड बी एक्स। ठीक है, ये बच गया हमारे पास में। अगेन ये किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था पूरा का पूरा, तो इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स माइनस वाई एंड माइनस ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स एंड इज इक्वल टू डी स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर के। तो अगर मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया गलती से, आपको याद होगा कि डी वाई डी एक्स किसके इक्वल आया था, वाई माइनस ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स के बराबर आया था। वहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल के यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दिया था। अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो इसकी जगह पे आप ये वाली चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हो, कर सकते हैं पुट। देखिए क्या बनता है फिर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई, इसी को ऐसे ही रहने देना है माइनस वाई, बट इसकी जगह पे ये पुट करना है तो आएगा हमारा प्लस डी वाई एक्स एंड माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 डी वाई एंड डी एक्स एंड माइनस 2 वाई एंड माइनस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस तरफ आपका ये प्लस का था। माइनस तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बनेगा ये प्लस में डी एक्स स्क्वायर
-2y एंड dy एंड dx एंड -2y इज इक्वल टू 0। देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इसी तरह की चीज़ें आपको सीखनी है कि कहाँ पे मुझे क्या लेके जाना है और किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन क्या था कि जब आपके पास में अगर कोई फंक्शन दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी वैल्यू को ही रख के ज़ीरो प्रूव करना है, आप इस तरीके से भी उसको 0 प्रूव कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ हमने सीखी थी इसमें आपका, देखिए बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे उसको करेंगे। हमने पढ़ा था आपका नंबर 3 में कि वेरिएबल सेपरेबल, क्या है ये, वेरिएबल सेपरेबल, कि आपने इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अगर चलिए वो बाद में बताते हैं, पहले इसका वेरिएबल सेपरेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये माइनस में बदल जाएगा x²। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके रूट को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ऐसे करके 1 - y² एंड 1 माइनस अंडर रूट में x² और माइनस यहीं पे ऊपर रहने दीजिए एंड dy dx। वेरिएबल सेपरेट का क्या मीनिंग था कि x को x के पास लेके जाना, y को y के पास लेके जाना। तो पहले आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट 1 - x² एंड इज इक्वल टू माइनस dx एंड अंडर रूट 1 - y²। इसको दूसरी तरफ लाइए, dy एंड अंडर रूट 1 - y² और यहाँ पे आएगा माइनस dx एंड इंटीग्रेट 1 - x²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 - y² एंड इंटू dy एंड इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 - x² इंटू dx। तो ये आपके पास में डायरेक्ट रूल लग जाता था साइन x वाला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रूल है आपके पास में, क्या, साइन इनवर्स y एंड इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x एंड प्लस c। तो ये इस तरफ चला जाएगा, साइन इनवर्स y एंड प्लस साइन इनवर्स x एंड इज इक्वल टू c। तो ये आपका डायरेक्ट सोल्यूशन भी आ सकता है। ये क्या है हमारे पास में, जर्नल सोल्यूशन। ये क्या है, जर्नल सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलता था कि जब हमको x या y की वैल्यूज दे रखी होती थी, हम उसमें पुट करते थे और c को फाइंड करते थे, वो हमारा क्या रहता था, पर्टिकुलर सोल्यूशन रहता था। ठीक है, एक आता है कि आप एरिबिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, वो खैर अभी उसमें नहीं है, बट उसमें वैल्यूज को बाद में c की वैल्यू पुट करके उसको निकालते थे, इसमें नहीं है आपको। ठीक है, अब आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम, dy dx प्लस, अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेरिएबल मतलब y में, तो पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, y में ही होना चाहिए, प्लस 4y एंड इज इक्वल टू x ले लेते हैं। चलिए कुछ भी ले लेते हैं, इस केस में x जो है वो एज ए कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए x नहीं लेना, 2 लेना, 3 लेना, कुछ भी आप ले सकते हो। तो dy dx प्लस py एंड इज इक्वल टू q, इस चीज से ही हम इसको कंपेयर करते थे, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। फिर यहाँ पे p आप 4 लिखते थे एंड q इज इक्वल टू x आता है। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, निकाल लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकालते थे, e की पावर p इंटू dx। तो e की पावर p कितनी थी, 4 थी एंड dx ये करके आएगा, देन ये हमारे पास में बनेगा इज इक्वल टू e 4x e की पावर 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आप सोल्यूशन निकालते थे, y इंटू आई एफ, यहाँ पे आता था q इंटू आई एफ एंड इसको हम इंटीग्रेट करते थे प्लस सी करके। ठीक है, y इंटू e की पावर 4x एंड इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x एंड यहाँ पे आएगा आपका dx। अब आपको पता होगा कि इस तरह की जो इंटीग्रेशन होती है उसमें क्या यूज होता है, आई लेट यूज होता है, आई लेट यूज होता है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, जो आपका अलजेब्रिक है, पहले लेंगे। दोनों में से किसी को भी ले सकते हो आप, क्योंकि ex भी आपका इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन को, माइनस डिफ्रेंशिएट ex एंड इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स एंड सभी की क्या करनी है, इंटीग्रेट करना है।
तो ये आएगा x ई एक्स माइनस ई एक्स एक्स 2/2 एंड इंटू डी एक्स। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, प्रोसीजर चलता रहेगा। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जब ऐसे चलने वाला प्रोसीजर हो तो आप x को 2 ले सकते हो, क्योंकि कहीं पे जाके तो x यहाँ पे 1 बन जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x को आप एज ए 2 ले सकते हो। ठीक, हमको आंसर निकालने से मतलब है, तो x यहाँ पे आप 2 ले सकते हो। तो 2 लेंगे तो फिर ये सॉल्व आपका हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है ना कि आईलेट में ज़रूरी नहीं कि आईलेट को ही फॉलो करना है। आईलेट को फॉलो हम कब करते हैं, मतलब तब फॉलो करते हैं कि जब हमें लगता है कि दोनों का इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता है। कोई टर्म्स ऐसी होती है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट उसका कोई रूल नहीं है। जैसे कि log x है, उसको रूल नहीं, उसको करते हैं 1 लेते हैं, 1 का ऐसे कांस्टेंट टर्म कंसीडर करके फिर उसको सॉल्व करके कुछ इसका आंसर निकालते हैं। तो अगर आपका जैसे कंटिन्यूसली फिर बढ़ता चलेगा, फिर करोगे फिर x2 फिर x3 तो आपने कोशिश करनी कि इसको एज ए फर्स्ट ले लेना है और एज ए सेकेंड आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर रखनी है अपने दिमाग में, जरूरी नहीं है कि उसी के हिसाब से चलना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए। कमेंट सेशन में बताइए जो भी आपको 20 तारीख तक आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड आपको लगता है कि हमें कुछ डाउट है या कुछ समस्या है, प्लीज़ हमें बताइए, हम करवाएंगे। तो आपने बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बाकी बच्चों को भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।